Good morning student. Welcome to online class of biology. कल तक हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन, ठीक है। और हमारे पास जो हायर ऑर्गेनिज्म हैं वो हायर ऑर्गेनिज्म हैं क्या? अगर हम बात करें हायर ऑर्गेनिज्म की तो हमारे पास हायर ऑर्गेनिज्म हैं क्या? ह्यूमन। क्या है? ह्यूमन। हमको ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ना है। सबसे पहले हमसे पूछा जाता है न्यूट्रिशन है क्या? तो कहता है कि ऑर्गेनिज्म जो फूड लेते हैं उस फूड को यूटिलाइज कर देते हैं, ठीक है। और यूटिलाइज करने के बाद जो उससे ऑब्टेन एनर्जी होती है उस एनर्जी को वो यूज़ करते हैं अपने लाइफ प्रोसेस के लिए। उस प्रोसीजर को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन होता है उसके लिए ह्यूमन के पास एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन के पास एक सिस्टम पाया जाता है जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन में न्यूट्रिशन का काम करता है, ठीक है। सबसे पहले हमसे कहा जाता है कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? तो कहता है डाइजेस्टिव सिस्टम इट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टेंस into simple organic substance। सिंपल ऑर्गेनिक सबस्टेंस में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट करता है? ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरी चीज इसी में ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इट इज ए मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। ह्यूमन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका प्रोसीजर मैकेनिकल और बायोकेमिकल होता है। मैकेनिकल क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे मैकेनिकल वर्क डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। फॉर एग्जांपल टीथ के द्वारा फूड को चबाना, काटना, फाड़ना, ये क्या है? मैकेनिकल वर्क है। उस फूड को स्लाइवा में मिक्स करना, ये क्या है? मैकेनिकल वर्क है। और उस फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में एंजाइम के थ्रू तोड़ना, ये क्या है? बायोकेमिकल वर्क है। बायो का मतलब होता है लिविंग और केमिकल मतलब एंजाइम। लिविंग के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले केमिकल एंजाइम, उनके द्वारा फूड का डाइजेशन, उसको बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। दूसरी चीज हमसे कहता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं? तो कहता है ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली दो चीजें आती हैं। पहला आता है एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड वन इज एसोसिएटेड ग्लैंड। उससे एसोसिएटेड ग्लैंड या इसी को बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसको नोट करिए। अब हम इसी में बात करेंगे सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की। हमारे पास ये दो चीजें हैं, क्या क्या? एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। यही दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड की। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। फर्स्ट पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या था? एलिमेंट्री कैनाल। क्या था? एलिमेंट्री कैनाल। कहता है ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीजें आती हैं? पहला आता है आपका
बक्कल कैविटी, फर्स्ट पार्ट क्या आएगा? बक्कल कैविटी। सेकंड पार्ट क्या आएगा आपका? फेरिंग्स। क्या आएगा? फेरिंग्स। ये जो रीजन है इसको फेरिंग्स बोलते हैं। थर्ड रीजन जो आएगा इसको बोलते हैं ओइसोफेगस। क्या बोलोगे? ओइसोफेगस। फोर्थ रीजन जो आएगा इसको क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं स्टमक। ठीक है। फिफ्थ रीजन जो आएगा इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन। पांचवा पार्ट हमको स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ना है। छठवां पार्ट जो है इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। और सातवां पार्ट क्या आएगा आपका? एनस आएगा। ये 7 पार्ट मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं? एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म करते हैं। ठीक है। अब इन 7 पार्ट को हमको बारी बारी से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें बक्कल कैविटी की। आइए देखते हैं बक्कल कैविटी। कहता है बक्कल कैविटी का एक दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं ओरल कैविटी। ठीक है। हमारे माउथ में ये जो चैम्बर है, अंदर का जो चैम्बर होता है माउथ के अंदर, उसी को ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी बोला जाता है। इस बक्कल कैविटी या इस ओरल कैविटी का काम क्या होता है? ठीक है। कौन कौन सी चीजें इसमें होती हैं जो डाइजेशन में वर्क करती हैं? तो हम कहते हैं बक्कल कैविटी में हमको 3 चीजें पढ़नी है। फर्स्ट टीथ, सेकंड स्लेवरी ग्लैंड एंड थर्ड हमको पढ़ना है टंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टीथ से। किससे शुरुआत करेंगे? टीथ से। कहता है ह्यूमन का जो टीथ होता है वो एक्टोमीजोडर्मल होता है। कैसा होता है? एक्टोमीजोडर्मल। कैसा होगा? एक्टोमीजोडर्मल होगा। दूसरी चीज, ह्यूमन का जो टीथ होता है, अब कुछ पॉइंट है इसमें जिसको हम बारी बारी से लिखेंगे। सबसे पहले कहता है ह्यूमन का जो टीथ होता है वो थीकोडोंट होता है। थीकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिनेशन आर प्रेजेंट इन ह्यूमन टीथ। ह्यूमन के टीथ में थीकोडोंट टाइप डेंटिनेशन पाया जाता है। अब ये थीकोडोंट क्या होता है? कहता है रूट ऑफ टीथ। रूट ऑफ टीथ embedded in jaw socket। embedded in jaw socket कहता है टीथ का जो रूट होता है वो जबड़े में क्या होता है? धंसा हुआ था। हमारा ये जो जबड़ा है, इस जबड़े के अंदर टीथ के रूट क्या हुए हैं? धंसे हुए हैं। तो कहते हैं अगर किसी टीथ का रूट जबड़े में धंसा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। दूसरा हमारा जो टीथ होता है उसको बोलते हैं हम हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट कंडीशन पाई जाती है ह्यूमन के टीथ में। अभी हेट्रोडोंट क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। अलग अलग तरीके के जो टीथ होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट बोलते हैं। और ह्यूमन में 4 तरीके के टीथ पाए जाते हैं। पहला है इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। ये 4 तरीके के टीथ ह्यूमन की बॉडी में पाए जाते हैं। इस वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन का टीथ कैसा होता है? हेट्रोडोंट कंडीशन में होता है। थर्ड बोलता है डाइफोडोंट कंडीशन पाई जाती है ह्यूमन के टीथ में। टीथ आर अपीयर ट्वाइस इन ए लाइफ। अगर पूरी लाइफ में कोई दांत 2 बार अपीयर होता है, 2 बार आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइफोडोंट। दूध के जो दांत होते हैं, मिल्क टीथ जो होते हैं, एक बार टूटने के बाद दोबारा से रीअपीयर होते हैं। तो वो दांत जो होते हैं मिल्क टीथ हमारी बॉडी में 2 बार अपीयर होते हैं। तो उसी वजह से हम उसको उन टीथों को क्या बोलते हैं? डाइफोडोंट टीथ। और ये टोटल टीथ कितने होते हैं? 20। कितने होते हैं? 20। नेक्स्ट कहता है ह्यूमन का टीथ जो होता है वो उसमें मोनोडोंट कंडीशन भी पाई जाती है। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक। कहता है सम टीथ आर अपीयर
वंस इन ए लाइफ, लाइफ में कुछ दांत ऐसे होते हैं जो केवल एक बार अपीयर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मोनोडोंट। और ऐसे दांत हमारे पास कितने हैं? 12। नोट कर डालिए इसको। अब हम इसी में बात करेंगे टाइप ऑफ टीथ की। हमारे पास कितने तरीके के टीथ होते हैं? किसकी बात करेंगे? टाइप ऑफ टीथ की। टीथ कितने तरीके के होते हैं? तो कहता है टीथ अगर देखें तो हमारे पास 4 होंगे। पहला है इंसीजर, दूसरा केनाइन, थर्ड प्रीमोलर एंड फोर्थ मोलर। ये 4 दांत हमारे पास पाए जाते हैं। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये क्या हो गए? टाइप ऑफ टीथ। अब नंबर ऑफ रूट, टीथ में कितने रूट पाए जाते हैं? इंसीजर में रूट की संख्या 1, केनाइन में 1, प्रीमोलर में 2 और मोलर में 3। याद रखिएगा, नंबर ऑफ रूट पूछा जाता है हर टीथ में। फिर बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन की अगर बात करेंगे तो इंसीजर का काम क्या होता है? कटिंग। ये फूड पार्टिकल को क्या करता है? काटता है। हमारे आगे के जो 4 दांत है, 4 ऊपर के 4 नीचे के, वो क्या होते हैं? इंसीजर होते हैं। फिर देखा होगा 2 साइड से ऐसे निकला होता है, 2 ऊपर से निकला होता है। जो बड़े बड़े दांत होते हैं साइड में, उसको क्या बोलते हैं? केनाइन। और इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? टीयरिंग। अगर आप चिप्स का पैकेट फाड़ते हो तो बीच से नहीं फाड़ते हो, किनारे लाके फाड़ते हो, तो इसका काम क्या है? टीयरिंग। और ये दोनों एक साथ फंक्शन करते हैं चेविंग का। चेविंग का मतलब होता है चबाना। ठीक है। फिर हम इसी में बात करेंगे नंबर ऑफ टीथ की। नंबर ऑफ टीथ की। अभी हम इसको लिखते हैं फार्मूले के थ्रू। कहता है ह्यूमन का जो टीथ होता है वो पूरे लाइफ में 2 बार अपीयर होता है। फर्स्ट जो टीथ आता है इसको बोलते हैं टेम्पररी टीथ। टेम्पररी टीथ, या इसी को हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ भी बोलते हैं। सबसे पहला जो मिल्क टीथ होता है, फर्स्ट टीथ, या बोलेंगे हम फर्स्ट मिल्क टीथ आर अपीयर 6 to 11 मंथ। 6वें से लेकर के 11वें महीने के बीच पहला दांत ह्यूमन बेबी में निकलता है। टेम्परेरी टीथ जो टोटल नंबर इसका होता है वो होता है 20। ठीक है। इसका जो डेंटल फार्मूला होता है, डेंटल फार्मूला, वो होता है आपका 2102 अपॉन 2102। ये जो फार्मूला हम लिखते हैं ये हाफ जॉ के लिए लिखते हैं। डेंटल फार्मूला किसके लिए होता है? ये हाफ जॉ के लिए होता है। और अगर पूरे जबड़े का नंबर हमको निकालना हो तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आधे में 4 है तो पूरे में कितना होगा? 4 दूनी 8। ठीक है। इसमें पहला आपका है इंसीजर, सेकेंड आपका है केनाइन, थर्ड आपका है प्रीमोलर और लास्ट आपका क्या है? मोलर। ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा सकता है। अब हमको नंबर ऑफ इंसीजर, नंबर ऑफ केनाइन, नंबर ऑफ प्रीमोलर और मोलर निकालने हैं। हमको यहां पर लिखना है। ये डेंटल फार्मूला था ह्यूमन बेबी का, जिसमें आप देखिए प्रीमोलर में एक भी दांत नहीं पाए जा रहे हैं। प्रीमोलर में एक भी दांत नहीं पाया जाता है। अब अगर हम यही बात करें, अच्छा हमको अगर यहां पर टोटल नंबर निकालना हो तो जरा अपर हाफ का देखिए, अपर हाफ का नंबर। तो अगर अपर हाफ का नंबर हमको निकालना हो तो सबसे पहले क्या लिखा है? 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। फिर लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0, कोई मतलब ही नहीं, प्लस 2 इंटू 2। तो 2 2 कितना हो गया? 4 2 4 4 8 2 10। ऊपर 10 और नीचे 10, टोटल कितने हो गए? 20। ऊपर टोटल 10 आए, ऊपर 10
अपर जॉ में 10, नीचे भी जॉ में क्या होंगे 10, और 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20, टोटल दांत कितने हो गए 20। अगर यही डेंटल फार्मूला एडल्ट के लिए लिखा जाए तो एडल्ट के लिए जो डेंटल फार्मूला होता है वो होता है 21 23 अपॉन 21 23। कितना 21 23 अपॉन 21 23। अब जरा नंबर निकाले आ जाए तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6। ठीक है, 6 प्लस 4 10, 2 12 एंड 4 16। अपर हाफ में कितने आ गए 16 टीथ। तो अगर ऊपर 16 तो नीचे भी कितने होंगे 16, और 16 16 कितने हो जाएंगे 32। तो अगर आपसे चाइल्ड में पूछता है तो बोलोगे चाइल्ड में सारे के सारे प्रीमोलर टीथ अब्सेंट होते हैं और लास्ट मोलर अब्सेंट होता है। ठीक है, अब हम यहां पर नंबर देखें तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, सबसे पहले हमने लिखा है इंसीजर। क्या लिखा है इंसीजर। फिर क्या लिखा है केनाइन। फिर क्या लिखा है प्रीमोलर। फिर क्या लिखा है मोलर। नंबर निकाले, इंसीजर कितने हैं 4। कहाँ है ऊपर के जबड़े में। तो अगर ऊपर 4 है तो नीचे भी कितने होंगे 4। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए 8। क्लियर। दूसरा देखिए केनाइन ऊपर कितने हैं 2, एक इधर 2 हो गए, तो नीचे भी कितने होंगे 2। टोटल कितने हो गए 4। फिर तीसरा नंबर किसका था प्रीमोलर। कितने हैं ऊपर 4, तो नीचे भी कितने होंगे 4। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 8। ठीक है, लास्ट वाला कितना है 6, नीचे 6 और ऊपर 6। टोटल कितने हो गए 12। 12 8 20 4 24 और 24 8 32। टोटल दांत आपके कितने हो गए 32। ठीक है, ये था आपका टीथ। इसको नोट कर लीजिए, इस पर जो बेस क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख करके डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे स्लेवरी ग्लैंड। थैंक यू।